स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस फायरमैन का 2020 का पेपर। जो इसकी जो डेट थी वो 19/12, जो सेकंड शिफ्ट का हम पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम आज जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यानी कि इसमें हम पता करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो इसका हम जीके जीएस का जो जितना भी क्वेश्चन थे उनका आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर के पर्चे पर आरएक्स सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो डॉक्टर के पर्चे पर जो डॉक्टर दवाई लिख के देता है उस पर आरएक्स जरूर लिखता है। तो आरएक्स का जो मतलब होता है वो लेना। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेना। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो निम्न में से कौन सी ऐसी फसल है जो रबी फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोहड़ा। कोहड़ा ये रबी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1831 में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि जो स्थापना की गई थी वो इलाहाबाद में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो जो मैक्सिको की जो मुद्रा है वो पीसो है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला आगे देखते हैं। सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि द्विपक्षीय देश में कैंसर केयर सदृश हो सके? तो इसमें किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता किया है? तो वो क्या है? केरल ने। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन हमारा कि जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो वो क्या जाता है हमारा HSN, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, पट्टाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य कला रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जो पट्टाकल स्मारक है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे देखते हैं। आगे हमारा, भारत सरकार का अधिकृत निकाय अपेडा कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से जुड़ा है? तो ये किस पक्ष से जुड़ा है? जो भारत सरकार का जो अधिकृत निकाय है अपेडा, वो कृषि क्षेत्र के जो पक्ष से जुड़ा है वो जुड़ा है प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 का उपयोग किया गया था? तो निम्न में से कौन सा वाहन था जिसमें चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था? तो वो किया गया था GSLV MK3। तो ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा GSLV MK3 से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं। आगे हमारा, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो जो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो लखनऊ घराना है हमारा वो संगीत और नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो निम्न में से कौन सा ऐसा साइबर अपराध नहीं है? पोर्नोग्राफी, अश्लील मेल भेजना, ये भी अपराध है। सोशल नेटवर्क को विकृत करना, ये भी अपराध है। हैकिंग, ये भी अपराध है। तो ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। तो ये जो साइबर अपराध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, भारत का वह कौन सा जिला था जहाँ व्यावसायिक वाकई के विरुद्ध चिपका आंदोलन शुरू हुआ था? तो भारत के किस जिले में जो चिपका आंदोलन शुरू हुआ था वो किस में हुआ था? तो वो हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले में। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है,
आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो आरपीएफ की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? तो वो होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से संबंधित है। तो उड़ीसा के जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का जो निर्माण कराया था वो किस वंश के शासक ने कराया था? तो वो कराया था गंग वंश के राजवंश में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण जो होने वाला रोग है वो होता है हमारा निमोनिया। ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निमोनिया रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? तो निम्न में से कौन सा ऐसा है राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में नहीं है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा राजस्थान में है, रणथंभौर भी राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में, सरिस्का ये भी राजस्थान में। तो जो सह्याद्री है यह राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सह्याद्री टाइगर रिजर्व ये है राजस्थान में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, ढोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो ढोलू कुनीथा जो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, पाकिस्तान के लरकना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? जो पाकिस्तान के लरकना जिले में जो सिंधु नदी के तट पर स्थित जो शहर था वो कौन सा था? तो वह मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है जो जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो निम्न में से कौन सी जो कल्पना के चावला के जो जीवन से आधारित जो कवि रचना लिखी गई है वह कौन सी है? तो वह एज ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एज ऑफ टाइम। तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है जॉन पियर हैरिसन ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो संत कबीर नगर जिले का जो पुलिस प्रशासन है वो गोरखपुर जिले के पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा जो मौलिक अधिकार है जो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो लगाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि जो बच्चों का शोषण वहाँ होता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर तुम रोजगार पर लगाओगे तो उनका शोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का जो मुख्यालय स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो वो लिखी गई है ए फाइन बैलेंस। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दुष्ट और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? तो कौन सी ऐसा केंद्रीय पुलिस बल है जो कछार लेवी के रूप में के नाम से जाना जाता है, जो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में पाई जाती है? तो उसे बोलते हैं असम राइफल्स। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असम राइफल्स को ही कछार लेवी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था वो हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? तो जिसमें जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने ग्रुप हैं? तो इसमें जो ग्रुपों की संख्या है वो 9 है। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसका जो पहला कथन दिया है वो दिया है कच्छ का जो ग्रेट रन भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है। जो कच्छ का रण है वो रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे कच्छ का ग्रेट रन GRK और लिटिल रन ऑफ कच्छ यानी LRK नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा पहला कथन हुआ। अब दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन हमारा भारतीय घुड़खर, जो घुड़खर की प्रमुख आबादी है वो कच्छ के छोटे रण में है, यानी कि जो कच्छ के रण में है जो सबसे अधिक गधे पाए जाते हैं। तो और इस क्षेत्र को घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है। तो इस क्षेत्र को घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है जिसका क्षेत्रफल 4953.70 वर्ग किलोमीटर है। इसमें इन कथनों में से हमें सही बताना था कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है वो ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला सही है और दूसरा भी सही है, ये दोनों ही सही हैं। ये इस क्वेश्चन के दोनों ही कथन सही थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है। जो पादप वायरस TMV का जो पूर्ण रूप है वो है हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मारे गए थे। तो जून 2020 में जो चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था वो कमांडिंग ऑफिसर सहित जो उसमें 20 से अधिक सैनिक हमारे मारे गए थे वो किस घाटी में मारे गए थे। तो वे मारे गए थे गलवान घाटी में। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा गलवान घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के जो उच्चायुक्त कार्यालय में जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार की जो समिति है उसमें कुल कितने सदस्य हैं। तो उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 18 है। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन था हमारा राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं। जो हमारे राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो स्थापना हुई थी उसमें कुल कितने सदस्य थे। तो उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 10 थी। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। तो जो वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कहा गया है इसमें जो भारतीय संविधान के अनुसार जो मतलब विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यानी कि जो वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि जो कोई भी कैंडिडेट अगर उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसकी उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे कि म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में किस स्थान पर है। तो म्यांमार में जो भारत का जो दूतावास है वो म्यांमार के किस स्थान पर है। तो वो स्थित है हमारा यंगून में। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा यंगून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है हमारा निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 8 जून को। ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आगे देखते हैं। आगे हमारा तो जो CRPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में कौन सा है। तो इसमें CRPF की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो जो CRPF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेल नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है। तो किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है। तो वो क्या है भारत ने। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे जो जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे सब कंप्लीट हो गए हैं। इसमें 38 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं यूपी पुलिस में। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक सभी क्वेश्चनों को हमने
अच्छे से कवर किया है। दोस्तों अब आने वाले वीडियो में हम कुछ और पेपर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।